नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रिय उत्तराखंड वासियों, आज हम जिला पौड़ी गढ़वाल पट्टी साबली के अंतर्गत कुंजोरी एक गांव है, नज़दीक में फरसाड़ी, उसके नज़दीक कुंज बनेश्वर महादेव जी के मंदिर में है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई, यह मंदिर कैसा है और इस मंदिर के बारे में इस क्षेत्र के लोग क्या जानते हैं और इस मंदिर की महत्ता क्या है, ये सब बातें आज आप लोगों से करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ परम आदरणीय गुरुदेव श्री स्वामी अनंत प्रकाश गिरि जी महाराज हैं। गुरुदेव प्रणाम। आज हम लोग जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की स्थापना क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि कुंजेश्वर महादेव काफी प्रचलित मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना गुरुजी करीब कब हुई हो। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्वामी विद्यापुरी गंगापुरी जी महाराज आए थे। जब उनको यहाँ पे आते आते थक गए तो विश्राम किया उन्होंने। विश्राम के समय उनको शिव प्रेरणा हुई, शिव जी ने उनको प्रेरणा दी कि ये मेरा स्थान है, यहाँ पे किसी जमाने में किसी ऋषियों ने मेरी साधना उपासना की है, ये इसका जीर्णोद्धार किया जाए। उनको प्रेरणा दी महादेव ने, तो जिससे कि फिर उनको गांव में जा कर के उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया कि यहाँ शिव स्थान है, इसका जीर्णोद्धार करना है हमें। सब जो यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता थे, गांववासी थे, सभी भक्तों ने इकट्ठा होकर के इसका जीर्णोद्धार किया और फिर इसकी स्थापना की। लगभग 100 वर्ष इस आश्रम को हो चुके हैं। गुरुजी, आपका इस मंदिर में आना कैसे हुआ, कहाँ से कैसे आप यहाँ पहुँचे। यहाँ पे आना मेरा ऐसे हुआ कि मैं हरिद्वार में साधना मेरी चल ही रही थी। पतंजलि में मैंने अध्ययन किया, संस्कृत आदि वेद उपनिषद पढ़ाई की, साधना ओमकार की साधना बढ़ा दी मैंने। फिर यही साधना मुझे खींच लाई, महादेव की कृपा रही और यहाँ की जो ग्रामवासियों की, सभी लोगों की आवश्यकताएं थी इस महादेव को, तो बस यही महादेव मुझे खींच लाए बस। अच्छा गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि आपका जो शरीर है, आपका मतलब कहाँ जन्म हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कितनी हुई, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कैसे आए। ये शरीर जो है मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला, आजकल वो नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम में मेरा जन्म हुआ और वहीं पे शिक्षा लगभग मैंने बीएससी 2011 में कंप्लीट कर ली थी। बीएससी और 1 वर्ष का मैंने थोड़ा वहाँ पे जॉब भी किया भोपाल में जी। और इसी के साथ फिर 2011 में पतंजलि योगपीठ में युवा शिविर का आयोजन था, उसी में मैं युवा शिविर में आया हुआ था और वहीं पे ही फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इंटरव्यू दे दिया कि मुझे यहीं पे पढ़ना रहना है, संस्कृत पढ़ना है, अपने संस्कृति को जानना है। तो 2011 से 2021 तक 10 वर्ष पतंजलि योगपीठ में ही मैंने संस्कृत, वेद, उपनिषद, गीता, ये सारे शास्त्र पढ़े, आचार्य किया और इसके बाद फिर आगे की शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो फिर साधना में मैंने आगे रास्ता अपनाया। तो गुरुजी, जब आप यहाँ पर आए तो आपको ये जो जगह है, ये हमारा महादेव का जो मंदिर है, तो कैसे आपको लगा यहाँ पर, माहौल कैसे लगा आपको कि पॉजिटिव ऊर्जा है इस जगह पर, भोलेनाथ की मतलब कितनी कृपा यहाँ पर है, आपको क्या महसूस हुआ। यहाँ पे जब मैं आया, महादेव की प्रेरणा से स्थानीय लोगों को महादेव ने प्रेरणा दी और उन्हीं की प्रेरणा से फिर ये लोग, स्थानीय लोग मुझे लेने गए हरिद्वार आश्रम हमारे। वहाँ फिर ला करके इन्होंने, मैं जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखा मैंने, कहा यहाँ तो बहुत सिद्ध स्थान है, महादेव की इतना चमत्कार है यहाँ पे। यहाँ पे लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निसंतान को संतान, निर्धन को धन मिलता है, जिनका मतलब आयु कम है उनको अच्छी आयु देखी मैंने, स्वस्थ होके जाते हैं, निरोगी निरोगी होके जा रहे हैं। तो ये सिद्ध स्थान है और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एकांत है, शांति है, पीस है, आध्यात्मिकता तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे किसी ज़माने में ऋषियों ने यहाँ साधना की है, उन उसी की पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ पे आने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं। मुझे कई लोग बताते हैं कि यहाँ पे आकर के हमारा टेंशन ख़त्म हो गया, हम आए और हम घर की चिंता भूल गए और यहाँ आके उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत जीव जंतु दिखते रहते थे मुझे आसपास। यहाँ पे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, जंगली मकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी, वो लटक भी, हाँ। और
जिस दिन एक दिन सुबह हम अभिषेक करने जा रहे थे तो वहाँ पे बिच्छू दिखे मुझे, बाल्टी में तैरते हुए बिच्छू। मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, अरे! मैंने कहा यहाँ तो बिच्छू है, यहाँ कैसे रह पाएँगे, कैसा क्या होगा? यहाँ तो चारों तरफ ये महादेव के आभूषण घूम रहे हैं, साँप हैं बड़े-बड़े। फिर कुछ ही दिनों में उनको महादेव की प्रेरणा हुई होगी, जीव जंतुओं को किसी जन्म में वो रहे होंगे यहाँ पे साधक, तो वो ही आए हैं महादेव के दर्शन करने आते रहते हैं। तो अब वो जब से मैं आया हूँ तब से ये दिखना भी बंद हो गए, महादेव की ही प्रेरणा से वो उन्होंने आना बंद कर दिया। लोग कहते हैं मुझे वहाँ सांप दिख रहा है, लेकिन मैं तो उनको ढूंढता हूँ, मुझे आज तक कोई सांप नहीं दिखा, बिच्छू भी नहीं दिखा। बिच्छू तो दूर, अब ये केकड़े तक भी नहीं दिखते। मैं तो नदी में घूमने जाता हूँ कि कुछ दिखे जीव जंतु, तो मुझे वो भी नहीं दिखाई देते। तो अब यहाँ पे एकदम शांति हो गई है और महादेव की कृपा है, महादेव ने ही प्रेरणा दी उनको कि भाई अब ये महाराज जी हैं, अब अपना स्थान छोड़िए, जानवरों को प्रेरणा दी होगी। यह हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है कि गुरुजी आप जैसे विद्वान हमारे बीच आए हैं और हमारे इस महादेव मंदिर का कायाकल्प और होगा। और मुझे तो गुरुजी ये लगता है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे कुंज महादेव ये कुंजेश्वर महादेव जो है हमारा, ये 13वां ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि इतनी इसकी शक्ति है। पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में बड़ी मान्यता है कि आपने अभी सही कहा कि जो भी यहाँ आया है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक लोटा जल और समस्या का सारा समाधान, सारा हल उसी में है। तो गुरुदेव ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी क्षेत्रीय इधर के लोग हैं, इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, मंदिर के आसपास जितने भी गांव हैं और जो यहाँ आते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को बस मेरा यही संदेश है कि आप और आपके भी जो बच्चे हैं, आपकी आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको यही प्रेरणा देना चाहेंगे, आप मंदिर से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। जितने भी हमारे तिथि, त्योहार, पर्व, उत्सव हैं, आप उनको धूमधाम से मनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, उनको भी, क्योंकि जब आप मनाएँगे तभी तो आपकी आने वाली पीढ़ी आगे मनाती रहेगी, नहीं तो आप ही छोड़ देंगे मंदिरों में आना, जल चढ़ाना या एकादशी व्रत करना, तो हमारी संतान आने वाली कैसे मनाएँगी? कैसे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी? कैसे हमारी संस्कृति का सम्मान होगा या प्रचार होगा? तो इसके लिए आप आइए, एक लोटा, जैसे कि आपने कहा, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, बिल्कुल, रोज़ एक लोटा जल चढ़ाइए, देखिए कैसे आपके काम, बिगड़े काम बनते हैं। और एकादशी मनाइए, और जो भी तिथि आते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी, गणेश उत्सव आते हैं, और अपने नवरात्रे आते हैं, होली, दिवाली, ये तो हम मनाते ही हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक पर्व आते हैं उनको ज़रूर मनाना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश गुरुदेव ने दिया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आप लोग ज़रूर मंदिर से उन लोगों को जोड़ के रखें, बच्चों को लेकर आएँ, भगवान शंकर का यहाँ पर पूजन करें, बच्चों को सिखाएँ कि कैसे भोलेनाथ को जल अर्पित करा जाता है और कैसे हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को जोड़ कर रखें। तो हमारा ये एक किस्म से सिद्ध पीठ है। अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जा सकते, तो आप इस मंदिर में आकर भोलेनाथ के दर्शन कर समस्त तीर्थों का लाभ ले सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव, हर हर